हेलो गाइज। इस वीडियो में अपन बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 11th के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि किससे ये इन्वेल्व हुआ। तो सिंस द डेवन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सिविलाइजेशन बना है, देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गन। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई करने के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अटेम्प्ट किए हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अटेम्प्ट्स किए। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक। क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक तरीके से नहीं किया, वो उन्होंने बोर्न यानी कि उनके जन्म के आधार पर, आउट ऑफ उनकी आवश्यकताओं के आधार पर, उनके खुद के यूज के आधार पर, फूड के आधार पर, आवास के आधार पर, क्लोथिंग के आधार पर उन्होंने उनको क्लासिफाई किया था। लेकिन कोई भी साइंटिफिक तरीका जो होता है वो उन्होंने यूज नहीं किया। सबसे पहले जो साइंटिफिक अटेम्प्ट किया वो किसने किया, इसके बारे में। अर्ली साइंटिफिक अटेम्प्ट्स के बारे में बात करें तो ये किसने किया था, अरिस्टोटल ने। यानी अरिस्टोटल ने किया था। वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोरी साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का सबसे पहले जो साइंटिफिक आधार जो लिया, क्लासिफिकेशन का बेस जो लिया, वो किसने लिया, अरिस्टोटल ने लिया। He used simple morphological characters to classify. अरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का क्या बेस लिया, मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टर्स को बेस माना। अरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए किसको बेस बनाया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को। प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड आर्ट्स। जो भी प्लांट्स होते हैं, एक तो उनमें बांटा प्लांट्स को भी किस में बांटा, एक तो ट्री, ये देखो ट्री, और एक श्रब यानी कि छोटी छोटी झाड़ियाँ है ना, और एक हर्ब लाइक फूल पौधों जैसे है ना। तो एक तो क्या पेड़, एक छोटे टाइप के पौधे, और एक हर्ब यानी कि छोटी छोटी जो झाड़ियों के समान होते हैं वो। और एनिमल इन टू ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड, जिनके शरीर में क्या हो, रेड ब्लड। दोज दैट जिनके शरीर में रेड ब्लड नहीं है, या कोई सा भी ब्लड है, या कोई सा भी ब्लड के रूप में कोई सा भी मटेरियल उनके अंदर मौजूद है, तो उनमें डिवाइड करें। तो प्लांट्स और एनिमल्स में मॉर्फोलॉजी के आधार पर डिवाइड किया, और फिर प्लांट्स को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। और एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड, एक को रेड ब्लड में, दोज दैट डिड नॉट, जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। तो 2 भागों में बांट दिया एनिमल्स को, जिनके पास रेड ब्लड है, और एक जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। तो अब अपन आगे बात करेंगे लीनियस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। जो केरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ना, उसके बारे में अपन बात करते हैं। In linear time, a 2 kingdom system was developed. लीनियस ने जो 2 किंगडम सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, वो क्या किया था, डेवलप किया था। उसने जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। किंगडम प्लांटी जिसमें उसने किसको रखा, सभी जो भी प्लांट्स हैं उनको किस में रख दिया, प्लांटी में। और जो भी एनिमल्स हैं उनको किस में रख दिया, एनिमलिया। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम was developed by Linnaeus, which is one planting and second is animalia. Why it was inadequate? तो ये inadequate क्यों था उसके बारे में। This system did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes. मतलब ये वाला जो सिस्टम है वो यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को अलग नहीं कर पाता था। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनमें डिफरेंस नहीं कर पाता था। फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस वाले को भी ये अलग नहीं कर पाता था। जैसे फोटोसिंथेसिस ग्रीन एल्गी भी करते हैं, और जो फंगी होता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। तो जो भी फोटोसिंथेटिक वाले ग्रीन एल्गी थे, और जो भी नॉन फोटोसिंथेटिक वाले फंगी थे, उनको भी ये क्या नहीं कर पा रहा था, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था।
A large number of organisms did not fall into either category. ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अब भी इनकी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। तो 4 पॉइंट इंपोर्टेंट हो जाएंगे जो कीरोलस लीनियस का टू किंगडम सिस्टम डिस्टिंक्स नहीं कर पाया। यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गे एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी ऑर्गेनिज्म में वो डिफरेंस एंड डिस्टिंक्स नहीं कर पाया। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो तो उनकी कैटेगरी में फिट ही नहीं करते थे। तो टू तो एक सिंपल सी बात है कि बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उन्हें किस में रख दिया, मिक्स में रख दिया, जो कि उस कैटेगरी में नहीं आते थे। तो इसीलिए ये क्या हो गया, इनएडिक्वेट था, मतलब ये उतना भी अच्छा नहीं था। तो आगे की कौन से क्लासिफिकेशन आएंगे उसके बारे में अपन बात करते थे। किंगडम जो कि दो में डिवाइड था, प्लांट एंड एनिमेलिया, है ना। तो ये क्या क्या नहीं कर पाया, यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में डिस्टिंक्ट नहीं कर पाया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में डिस्टिंक्ट नहीं कर पाया, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गे नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी में ये डिस्टिंक्ट नहीं कर पाया। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो तो इनकी कैटेगरी में फिट ही नहीं बैठते थे। तो अब बात करते हैं अपन आगे बात, मूविंग बियॉन्ड ग्रोस मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी के आगे अपन बढ़ते हैं। अ नीड वाज फेल्ड फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो मॉर्फोलॉजी है उससे तो इतनी अपनी जो आवश्यकता थी वो फिल नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए अपन ने और भी अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने की कोशिश करी और उसके बेसिस पर क्लासीफाई करने की कोशिश करी। तो उनमें क्या क्या शामिल था, एक तो सेल स्ट्रक्चर, जो सेल होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका सेल है वो किस टाइप का है, कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में। नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिशन का मेथड है, तरीका है, वो कैसा है, उनके हैबिटेट क्या है, वो किस हैबिटेट में लिविंग करते हैं, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, उनके रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है और सेक्सुअल है, व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन दे डू, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स काइंड ऑफ इंक्लूड इन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो इवोल्यूशन ऑफ किंगडम, जो किंगडम है उनका क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन। तो शुरुआत कहाँ से होगी, जो भी कैरोलस लिनियस और जो भी अरिस्टोटल थे उन्होंने जो बेस दिया उसमें क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर आगे भी अपन क्या कर देंगे, जो भी किंगडम थे, 2 किंगडम 3 किंगडम जो भी थे, उनको क्या कर देंगे, उनका इवोल्यूशन हो जाए। तो classification system for the living organism have hence undergone several changes over time। जैसे जैसे समय बदलता गया, जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनमें कुछ बदलाव अपन को देखने को मिलेंगे और अपन करने पड़े। तब प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। The understanding of that group's organism be included under these kingdom have been changing। तो एनिमल एंड किंगडम को कॉन्स्टेंट अंडर और डिफरेंट सिस्टम्स, अलग अलग सिस्टम्स में से जाना पड़ा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स, जो भी ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं दिस किंगडम्स हैव बीन चेंज। तो उन किंगडम को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंग, जो भी नंबर हैं, जो भी नेचर है अन्य किंगडम्स के, वो अपन ऑल्सो बिन अंडरस्टूड डिफरेंट, उनको अपन को अलग तरीके से सोचने की आवश्यकता है। डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम, अलग अलग जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने अलग अलग तरीके से उनको समझने की कोशिश की, उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो फिर किंगडम्स को इवोल्यूशन इस टाइप से हुआ कि अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे, वो अलग अलग सोचेंगे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, किंगडम्स के बारे में। तो इस तरह से किंगडम्स का इवोल्यूशन होता गया। तो अपन ने बात करी किंगडम्स के इवोल्यूशन के बारे में। अब आगे जो भी साइंटिस्ट आएंगे उन्होंने किस तरीके से उन किंगडम्स को क्लासिफाई किया उसके बारे में पढ़ा। तो अब आगे बढ़ते अपने पढ़ने, अरिस्टोटल और कैरोलस लीनियस हो गया। अब बात करते हैं आर एच विटिकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर एच विटिगर जो है उनका जो भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो उन्होंने 1969 में कब दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 1969 में उन्होंने दिया, किसने दिया, आर एच विटिगर ने दिया। कब दिया, 1969 में दिया। कौन सा क्लासिफिकेशन दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो सबसे पहली लाइन तो ये आ जाएगी, ही पोस्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड,
उन्होंने कुछ अलग अलग तरह के नाम से उन्हें डिफाइन किया जो कि नीचे दिए हुए हैं। तो एक हो गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमल। प्लांटी एंड एनिमल पहले भी थे और इसमें भी, लेकिन जो अलग तरह के ग्रुप्स उन्होंने बनाए, जो भी अलग तरह के ऑर्गेनिज्म से उन्होंने कौन कौन से बनाए, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगी हो गया। तो यहाँ पर देखें, a three domain system has also been proposed that divides kingdom monera into two domains। उन्होंने थ्री डोमेन सिस्टम भी प्रपोज किया जो किंगडम मोनेरा है ना उसको दो डोमेन में डिवाइड करता है, जो कि लीविंग द रिमेनिंग यूकेरियोट्स किंगडम एंड द थर्ड डोमेन ए सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन यू विल लर्न अबाउट इन हायर क्लास। मतलब उन्होंने जो भी थ्री डोमेन सिस्टम है उसको आगे डिवाइड किया, मोनेरा को टू में डिवाइड किया, लिविंग द रिमेनिंग यूकेरियोट्स किंगडम्स इन द थर्ड डोमेन। तो इनके बारे में आप स्टडी कर लेते, लेकिन अभी अपन वापिस यहाँ पर आते हैं। उन्होंने पांच किंगडम कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट एंड एनिमल। जो भी क्राइटेरिया उन्होंने बेसिस किए वो है, क्या है, एक तो सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में उसका सेल छोटा है, सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, किस टाइप है उसके बेसिस पे। एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनका बॉडी सिंगल ऑर्गन है, मल्टी ऑर्गन है, उस टाइप से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का तरीका क्या है, सेम तरीके वाले जानवरों के इसमें ऑर्गेनिजम्स को एक तरह प्रकार उनके रिप्रोडक्शन के आधार पर उनको डिवाइड किया, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के रूप में भी उन्होंने डिवाइड किया। तो ये हो गए पांच की क्राइटेरिया जिनके बेसिस पर उन्होंने जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फाइव किंगडम में डिवाइड किया, जो कि है ओनिरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो अब चलते हैं अगली स्लाइड। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइव किंगडम, जो भी फाइव किंगडम्स को डिवाइड किया उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या किया उसके आधार पर। पहले सेल टाइप, उन्होंने सेल टाइप के रूप में डिवाइड किया। तो मोनेरा में कौन सा सेल टाइप है, प्रोकैरियोटिक। जो मोनेरा है उसमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल से, बाकी जितने चारों उन्होंने में क्या है, यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले उन्होंने किसके बेसिस पर डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक। उनके बने होंगे दो ग्रुप, एक तो प्रोकैरियोटिक वाला मोनेरा बन गया, और बाकी चार को एक ग्रुप बन गया, सेल्स टाइप का। अब सेल वाल के आधार पर डिवाइड करते हैं, तो मोनेरा में तो क्या होगा, नॉन सेलुलोजिक, इसमें सेलुलोज नहीं होगा, इसमें क्या होगा, पोलिसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड होगा मोनेरा में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। सेल वॉल प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सब, यहाँ तो सभी में प्रेजेंट ही नहीं, कुछ में होंगे, प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होंगे, और फंगी में काइटिन के साथ होगी, और प्रेजेंट प्लांट में सेलुलोज के साथ होगी, एनिमिलिया में क्या होगी, एब्सेंट होगी। जो भी एनिमल है, एनिमल्स जो होते हैं एक्चुअली उसमें क्या होता है, सेलुलोज एब्सेंट होती है, प्लांट्स में होती है लेकिन जिसके बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। जो भी फंगे होते हैं उसमें किसके बनी होती है, काइटिन के बनी है। तो प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट हो सकते हैं और कुछ में नहीं भी हो सकते। और जो भी मोनेरा है उसमें किसके, सेलुलोज की नहीं होने की, किसकी होगी, पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड की होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें आगे, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में क्या होगी, एब्सेंट होगी, बाकी चारों में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पर भी दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे, एक ऐसा भाग जिसमें प्रेजेंट होगी और एक में नहीं होगी। बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा का कैसा होगा, सेलुलर, प्रोटिस्टा का भी कैसा होगा, सेलुलर। लेकिन फंजी क्या होगा, मल्टी सेलुलर, लूज टिश्यू के हो सकते हैं। प्लांट में टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम होगा, और एनिमेलिया में क्या होगा, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होगा। लाइक ह्यूमन बॉडी, एनिमेलिया में जो ह्यूमन बॉडी होते हैं बन रहे हैं एनिमेलिया में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकते हैं, ऑटोट्रोपिक हो सकती है जो स्वयं भोजन बनाते हैं, हेटेरोट्रोपिक जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जो कीमो सिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, एंड सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक हो सकते हैं हेटेरोट्रोपिक में। ये भी क्या हो सकते हैं, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। प्रोटिस्टा भी हो सकता है, जो फंगी होंगे वो क्या होंगे, हेटेरोट्रोपिक होगी, मतलब ओवर डिपेंडेंसी होगी अन्य ऑर्गेनिजम्स पर। प्लांटी ऑटोट्रोपिक होगी क्योंकि ये क्या करेंगे, फोटो सिंथेटिक करेंगे। हेटेरोट्रोपिक होंगे, होलोजोइक, हेटेरोट्रोपिक में होलोजोइक या सेप्रोफिटिक होंगे, मतलब एक्चुअली जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरा पर ही डिपेंड होते हैं। तो अब अपन आगे देखते हैं, बाय द ओल्ड प्लांट किंगडम डिड नॉट। तो अब अपन देखते हैं कि जो पुराना प्लांट किंगडम था वो वर्क क्यों नहीं किया। जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मोसिस, फर्म्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म एंड प्लांट्स।
तो जो पिछले जो प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी फंगी मोसेस प्लांट्स जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सभी को किसमें इंक्लूड कर दिया था, प्लांट्स में, क्योंकि द सिंगल यूनिफाइंग कैरेक्टर वाज सेल, क्योंकि तब जो यूनिफाइंग कैरेक्टर था तब वो क्या था, सेल वो, तो उसके बेसिस पर इनको डिवाइड कर दे। तो उससे क्या प्रॉब्लम्स थी इसलिए वो वर्क नहीं किया, तो दिन देखते हैं। इट प्लेस टुगेदर ग्रुप दैट वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर, उनमें सेल वॉल तो है, सेल वॉल के यूनिफाइंग कैरेक्टर के आधार पर डिवाइड कर, लेकिन उनमें सेल वॉल के आधार पर तो डिवाइड कर दिया, मतलब उनमें सेल वॉल है, लेकिन जो अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका हैबिटेट, उनका नोड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका जो ऑर्गन सिस्टम, जो भी बॉडी सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, वो डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए उनका सेल वॉल तो है उनमें, लेकिन बाकी तो उनका अलग है। तो ये प्रॉब्लम हो गई कि इनके तो ये अलग है, ये एक साथ कैसे हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा, इट ब्रॉट टुगेदर प्रोक्यूरेटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकेरियोटिक। तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक होता है, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विद अदर ग्रुप्स विच वर, मतलब कुछ जो प्रोकैरियोटिक है लाइक बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी उनको किनके साथ रख दिया, यूकेरियोट्स के साथ, जो अदर ग्रुप यूकेरियोट्स है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स तो अलग अलग होने चाहिए थे, तो वैसे भी यही प्रॉब्लम हो गई कि प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो साथ में कैसे हो गए। तो फिर इनको क्या करना, अलग अलग किया जाए, ऐसा उन्होंने सोचा। एड ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब ये क्या होगा, एक और समस्या हो गई, किसी में तो बहुत सारे सेल है, किसी में कम है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सेल्स वाले एक साथ आ गए, तो फिर अपने क्लासिफाई क्या किया, जब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों एक साथ है, तो एक तो ये गई कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर अलग अलग होने चाहिए थे, लेकिन कहाँ गए, एक साथ आ गए। तो ये तो ये लाइक एग्जाम्पल में देखें तो क्लेमेडो मोनास एंड स्पायरोगायरा वर प्लस टुगेदर अंडर ए, जब ये क्लेमाइडोमोनास हैं और स्पायरोगायरा उनको प्लेस कर दिया एल्गी के साथ, तो ये तो उनके सब कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हुए ना, तो ये प्रॉब्लम उनके साथ हो गई। इट डिड नॉट डिफरेंट बिटवीन द हेटेरोट्रोपिक फंगी एंड द ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स। जो फंगी के साथ होता है वो तो हेटेरोट्रोपिक होता है, और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो तो ऑटोट्रोपिक होते हैं। तो फिर वो साथ कैसे रह सकते हैं भाई, हेटेरोट्रोपिक तो फंगी होता है, और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो तो ऑटोट्रोपिक होता है, वो अपना फोटो ऑन करता है, खुद रिएक्ट करते हैं। तो फिर ये तो डिफरेंस हो गया, तो डिफरेंट एक साथ रख दिया लेकिन ये डिफरेंस है, तो एक ही प्रॉब्लम हो गई। दे ऑल्सो शोड अ की डिफरेंस इन ऑल कंपोजिशन। जो सेल वॉल होती है किसी में तो काइटिन की बनी होती है और किसी में सेलुलोज की बनी होती है। अब फंगी में तो काइटिन की सेल वॉल बनी होती है जैसा कि अपने ऊपर टेबल में देखा था, और ग्रीन प्लांट्स में तो सेलुलोज की बनी होती है सेल। तो ये भी इंपॉर्टेंट, जो बॉक्स बने हुए वो इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रोकैरियोट यूकेरियोट के एक साथ रख दिया, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को भी क्या रख दिया, एक साथ रख दिया, लाइक क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगारा, फंगी और ग्रीन प्लांट्स दोनों के एक साथ रख दिया, जो हेटेरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक हो गए, वो जिनका वॉल कंपोजिशन अलग अलग है उनको भी एक साथ रख दिया, जबकि सेम वॉल कंपोजिशन वाले अपने चाहिए तो काइटिन फंगी उठते हुए थे, और ग्रीन प्लांट्स में सेलुलोज का बना हुआ दोनों के एक साथ रख दिया। तो जो भी फायर किंगडम है उसमें अपने फंगी को अलग कर दिया, और सेलुलोज को अलग कर दिया, और बैक्टीरिया वगैरह को अलग कर दिया, तो सबको अपने अलग अलग कर। क्रिएटिंग अ मोरलॉजिकल सिस्टम, जो भी अपने सिस्टम बनाए उसको मोर लॉजिकल बनाने का, जैसे फंगी जो लॉजिकल सिस्टम है, क्योंकि प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम, जो भी फंगी हैं उनको अपने अलग किंगडम बना दिया, जिसमें क्या होंगे ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उन सबको कहाँ रख दिया, मोनेरा में रख दिया, और जो भी यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किसमें रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला अर्लियर इन एल्गी प्लांट। क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला चूंकि पहले लीनियस और वो जो ओरिस्टोटल थे उनमें एल्गियन प्लांट्स के साथ था, विद पेरामीशियम एनामिम। तो अर्लियर इन के एनिमल किंगडम, जो पेरामीशियम अमीबात है वो एनिमल किंगडम में था। तो ये समस्या हो तो ये मोरलॉजिकल सिस्टम हो जाता है, जो कि अपन अलग अलग रख दिया, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स में रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया,
और ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को अपन ने मोनेरा में रख दिया। तो सेपरेट किंगडम अपन ने फंगी के लिए बना लिया। अब देखते हैं द बिग पिक्चर। इनमें सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है? दिस हैपेंड बिकॉज दिस क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो भी अपने क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था वो पहले से अलग था। अब अपन ने 5 कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर उन्हें डिवाइड किया, क्लासिफाई किया, तो उसकी वजह से 5 किंगडम क्लास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अपने पास आया। और इतने सारे जो भी फंडे लगाया पता है एक्चुअली वो किस लिए लगाया, क्योंकि अपने क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चेंजेस विल कंटिन्यू बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनके बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स उनके बीच और अपने बीच होंगे, तो फिर उनके जो क्लासिफिकेशन में के जो क्राइटेरिया उनमें भी क्या हो जाएगी, चेंज। जितना ज़्यादा अपन जानेंगे उतनी ज़्यादा क्या होंगे, चेंज होंगे। तो द गोल इज टू एनवॉल्व अ सिस्टम दैट इज फाइलोजेनेटिक बेस्ड देन इवोल्यूशनरी रिलेशन। मतलब अल्टीमेटली अपना गोल ये था कि जो इवोल्व ऐसा सिस्टम बना है जो कैसा हो, फाइलोजेनेटिक हो, जो इवोल्यूशनरी रिलेशन पर बेस्ड हो, ऐसा सिस्टम अपन को बनाना था। तो इस चैप्टर में अपन बात करेंगे स्टेडी किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी के बारे में। प्लांट एनिमेलिया विल बी इन नेक्स्ट चैप्टर 3 एंड 4 में अपन बात करेंगे। तो इस वाले चैप्टर में अपन बात करेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी के बारे में, और प्लांटी एंड एनिमेलिया के बारे में अपन सेपरेटली चैप्टर 3 और 4 में बात करेंगे। तो किंगडम मोनेरा के बारे में अपन बात, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। अब तो उस किंगडम मोनेरा उसको कैसे जाना, कोई पूछे कि किंगडम मोनेरा, हाँ बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में तो सोल मेंबर बनूंगा, बैक्टीरिया होगा ना, तो किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर बनेगा बैक्टीरिया हो गया। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, मोस्ट एबंडेंट होते हैं, मतलब बहुत अधिक संख्या में होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो वो तो बैक्टीरिया जो भी मोनेरा है वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत अधिक संख्या में होते हैं। दे ओकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो तो कहीं पे भी, गंदगी में ऐसे कुछ दही वगैरह हर जगह, कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं। तो एक्सट्रीम हैबिट्स लाइक नॉट स्प्रेइंग डेजर्ट स्नो डीप ओशन सॉइल फूड वगैरह सब में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। तो द ओकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर मतलब हर जगह होता है। मैनी लिव इन और ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एज ए पैरासाइट्स। बहुत सारे तो फ्रीली लिव इन करते हैं और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स पर रहते हैं, जैसे कि अपनी बॉडी में रहते हैं कुछ, जैसे कि बॉडी में रहते हैं कुछ, किसी फूड वगैरह पर रहते हैं, तो वो पैरासाइट्स होते हैं। क्लासिफिकेशन बाय सेप। तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं या मोनेरा होते हैं उनको अलग अलग, उनकी सेप के आधार पर अलग अलग डिवाइड करते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन दी आर। तो उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने हैं। पहले कोकी। कोकी क्या होगी, इसमें क्या होगी, गोल होंगे बॉल की तरह। तो ये तो क्या जाएंगे क्योंकि स्पिरिला जो कि सर्पिलाकार होंगे ऐसे सांप की तरह ऐसे, ये देखो, ठीक है स्पिरिला। और वेसिला ऐसे कैप्सूल की तरह होंगे, लंबे आयताकार राउंड शेप में हल्के से, तो क्या हो जाएगा वेसिला है ना। तो इसमें क्या होगा, स्पोर होगा अंदर, और इसकी क्या होगा फ्लैजिला रहेंगे जो मूवमेंट के लिए भी और चिपकने के लिए भी आवश्यक होते हैं। और विब्रे होंगे, और एक होंगे विब्रे ऐसे डम्बलाकार आकृति के होंगे, तो विब्रे ये इस टाइप के। इनमें क्या होगा, ये सब इनके मूवमेंट और चिपकने के लिए होते हैं, जहाँ पर भी आप रहना चाहते हो। तो कितने में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 और 4। तो कोकी, स्पिरिला, वेसिलाई और विब्रे। मोनेरा सिंपल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। जो भी बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है वो क्या है, बहुत सिंपल है ना। जो मनेरा का है उसका भी जो मनेरा में क्या है, बैक्टीरिया है, तो जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या है, बहुत सिंपल है, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। उनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन वो वेरी, जो बिहेवियर है उनमें बहुत कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग तरीके से बिहेवियर करते हैं। उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो स्ट्रक्चर तो सिंपल है लेकिन उनकी बिहेवियर क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं जो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो कि बैक्टीरिया के अंदर होती है, जो
अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उस ग्रुप में, उनसे अप्लाई करें। अब इनकी बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बात करें तो कैसे ऑटोट्रोपिक जो क्या होता है, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट है। तो जो भी इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट होते हैं उनसे ही अपना भोजन क्या कर लेते हैं, सिंथेसिस कर लेते हैं। और कुछ फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपिक भी होती है और कीमोसिंथेटिक भी ऑटोट्रोपिक भी होती है। और दे डिपेंड्स ऑन देयर अदर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर देखेंगे कि द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोप्स। तो वेस्ट मेजोरिटी है ना, तो क्या हेटेरोट्रोप है। दे दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। क्योंकि अदर बैक्टीरिया जो होते हैं वो फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, मैटर ऑफ फूड आइटिस कुछ भी मिल सकता है। तो ऑटोट्रोपिक होंगे जो अपना भोजन क्या कर लेंगे, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक तो ऑटोट्रोपिक हुआ जिसमें वो अपना भोजन इन ऑर्गेनिक सब्सट्रेट से क्या कर लेंगे, सिंथेसाइज कर लेंगे, लाइक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। हेटेरोट्रोप्स वो होंगे जो डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। भी मरे हुए मरत जो भी जीव ऑर्गेनिजम्स उन पर डिपेंड हो सकते हैं फूड के लिए। तो द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया और हेटेरोट्रोप्स, मोस्ट ऑफ द केस में हेटेरोट्रोप्स होंगे जो कि दूसरों पर ही होंगे। अब बात करते हैं आर्क बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के बारे में अपन ने बात कर ली मैंने, अब आर्क बैक्टीरिया। These bacteria is are simple since they live in some of the most harsh habitat है ना। तो एक्सट्रीमली सोल्टी एरियाज, तो एक तो ये सोल्टी एरियाज में पाए जाएंगे जिन्हें क्या बोलेंगे हेलोफाइल्स, और हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाएंगे तो थर्मो एसिडोफाइल्स उन्हें बोल देंगे। और मार्सी एरिया में पाए जाएंगे तो मेथेनोजेंस बोल देंगे। तो तीन प्रकार के इनको डिवाइड कर सकते हैं आर्क बैक्टीरिया को। तो एक्सट्रीम सोल्टी जो एरिया, सोल्टी एरिया में पाए जाएंगे लाइक ओशन, उन्हें क्या बोल देंगे हेलोफाइल्स। और हॉट स्प्रिंग में क्या पाए जाएंगे उन्हें क्या, थर्मो एसिडोफाइल्स। और जो मार्सी एरिया में पाए जाएंगे उन्हें क्या बोल देंगे मेथनोजेंस। इनकी की पिक्चर के बारे में बात करें तो Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, which is responsible for their survival in extreme conditions. Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure, क्योंकि इनका सेल वाल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्योंकि इनके एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं, एक्सट्रीम सोल्टी हॉट मटसी एरिया, उनमें सर्वाइव करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनका जो हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर जो होता है उनका डिफरेंट, वो होते हैं एक्सट्रीम एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। मेथनोजेंस आर रिप्रेजेंट इन द गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स। काउज बफेलोज की जो गट होती है उसमें प्रोड्यूस मेथेन बायोगैस फ्रॉम जो उनके बायोगैस होता है, मेथेन जो प्रोड्यूस करते हैं देखें। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, हजारों डिफरेंट बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया इसमें आते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड एक मोटाइल फ्लैजिला। तो किसके रिजिड सेल वॉल, जो कि घिसी हुई सेल वॉल इनमें होगी, मोटाइल होंगे, और फ्लैजिलम के आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया है। तो अब कंप्लीट अपन बात करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। द यू बैक्टीरिया द ऑटोट्रोप्स, जो ऑटोट्रोप्स होते हैं उनके बारे में सबसे पहले बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। जो साइनोबैक्टीरिया उनमें होता है, उनमें क्लोरोफिल होता है ग्रीन प्लांट्स के जैसे। ये ऑटोट्रोप्स होते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। कैन बी यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं ना। तो कैन बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस हो सकते हैं। कैन बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस फ्रेश वाटर या मरीन और टेरेस्ट्रियल। तो ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मरीन में भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी हो सकते हैं। इनकी जो कॉलोनीज होगी वो सराउंडेड होगी जेलेंटिस सीड्स से। जेलेंटिनस सीड से क्या होगी, सराउंडेड होगी। ओपन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, क्योंकि ओपन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में होगी। सम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सेलाइट सेल वॉल हेटेरोसिस्ट। जो भी कुछ
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसमें स्पेशलाइज्ड सेल होंगी कोल्ड हेटेरोसाइट्स, जिन्हें क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल में देखें तो नोस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया है ना। अब बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ये क्या होंगे, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो भी वेरियस अलग अलग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे उनकी क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, अमोनिया, इटीसी। यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, जो भी एटीपी प्रोडक्शन में जो भी एनर्जी रिलीज होगी इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर है, उनको क्या करेंगे, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स के रूप में, ये उनको रिसाइकल करने के रूप में ये अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात करें यू बैक्टीरिया हेटेरोट्रोप्स एंड रिप्रोडक्शन वाले के बारे में। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। ये मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, मतलब नेचर में सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स, क्योंकि जो भी डिकम्पोजिशन किसी भी जटिल जो कॉम्प्लेक्स मैटर होता है उसको डिकम्पोज करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया मोस्ट abundant in nature, the majority are important decomposers, तो important decomposers होते हैं। significant impact human affairs, जो human affairs होते हैं, मनुष्य के जो साथ जो भी गतिविधियाँ होते हैं उनमें significant impact करते हैं। हेल्पफुल होते हैं मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, जो भी दूध होता है उससे मिल्क बनाने में तो हेल्प होता है। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, तो हार्मफुल पैथोजेंस कोजिंग डैमेज टू ह्यूमंस, क्रॉप्स, फ्रॉम फार्म एनिमल्स, पेट्स आदि में उसे डिसीज लाइक कोलेरा, टाइफाइड, टिटानस, सिट्रस कैंकर, ये सब किसके कारण होते हैं, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया के बारे में। ये किसी भी ह्यूमन अफेयर्स में इंक्लूड होते हैं, लाइक किसी दूसरे दवाई को बनाने में, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, हार्मफुल पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन क्रॉप्स फ्रॉम एनिमल्स, पेट्स। बहुत सारे डिसीज में भी ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोलेरा, टाइफाइड, टिटेलस, सिट्रस कैंसर आदि में। रिप्रोडक्शन के बारे में बात नहीं, मेनली रिप्रोडक्टिव बाय फ्यूजन, ज़्यादातर तो क्या होता है, फ्यूजन फ्यूजन से ही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। सम टाइप्स अंडर फेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स भी के द्वारा भी रिप्रोडक्शन कर लेते हैं जब इनके सामने फेवरेबल कंडीशन हो। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी के लेते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो एक प्रिमिटिव टाइप जो भी डीएनए होता है वो दूसरे बैक्टीरिया में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रकार ये रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट अपन वी आर टॉकिंग अबाउट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा है जिसमें कम्प्लीटली लेक ऑफ सेल, इसमें तो इनिशियली आंसर ग्रुप से क्या होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन माइकोप्लाज्मा में तो कम्प्लीटली सेल नहीं होती हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स ना। क्योंकि स्मॉलेस्ट सेल ना होना ना वो क्या, माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया सेल्स इसमें माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यही विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव करते थे। मैनी माइकोप्लाज्मा और पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, क्योंकि बहुत सारे माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक है एनिमल्स में और प्लांट्स में। अब किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन आता है, ऑल सिंगल सेल यूकेरियोट्स किसमें आते हैं, प्रोटिस्टा में। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, जैसे कि जो भी बाउंड्रीज है किसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो डिफाइंड है। बट में भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन एंड बायोलॉजिस्ट में भी प्लांट ऑफ मेंबर्स ऑफ प्राइमरली क्या हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं। द किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड पेट, जो भी ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, ये फॉर्म्स, ये लिंक बनाए रखता है प्लांट, एनिमल एंड फंकी के बीच में, क्या लिंक का वर्क करता है। बिंग यूकेरियोट्स दे हैव अ सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके पास एक अच्छा संगठित वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। किसी के पास फ्लैजिला होंगे तो किसी की बात कर जाएंगे सीलिया।
ये सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन ये करते हैं। ग्रुप्स इनके कौन कौन से ग्रुप्स इनक्लेट्स होंगे? क्रिसोपाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआस इसमें होंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्राइसोपाइट्स के। इनमें क्या इंक्लूड होंगे? डाइटम्स और गोल्डन इनकी क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। फ्रेश वाटर एंड मरीन एनवायरनमेंट में क्या होंगे? पाए जाएंगे। माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोएंट पैसिवली इन वाटर करंट प्लांट किंगडम में होंगे। मोस्ट आर फोटोसिंथेटिक होंगे। क्या होंगे? ज़्यादातर क्या होंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। डाइटम्स होंगे। सेल walls from two thin overlapping cells like a soap box. Walls are embedded with silica and are indestructible. And this creates large deposit called diatomaceous earth used in polishing, filtration. Keyword diatoms are the chief producer in the ocean. जो भी डाइटम्स है वो चीप प्रोड्यूसर इन द ओशन। बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। डायफ्लैजिलेट्स मोस्टली मरीन और फोटोसिंथेटिक होंगे। अपीयर इन येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट्स के बेसिस पर ही डिफाइन कर सकता है कि येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड क्या होंगे। इसका उधर आना हो जाएगा गोनेलक्स। सेल वॉल हैड स्टिप सेलुलोज प्लाइट्स मस्ट हैव टू फ्लैजिलम। बहुत सारे में सेलुलोज प्लॉट्स हो सकते हैं लेकिन कुछ में फ्लैजिलम के रेड टाइट्स caused by rapid multiplication of red dinoflagellates is capturing red types where toxins released can kill और अदर मरीन एनिमल्स लाइक इसमें क्या होंगे? टॉक्सिन्स होंगे है ना, तो अदर जो मरीन एनिमल्स हैं वो लाइक इसको क्या कर सकते? किल कर सकते। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यूग्लेनोइड्स के बारे में। मेजोरिटी तो कैसे पाए जाएंगे? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म इन स्टेगनेंट वाटर में। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर। इनमें सेल वॉल के स्थान पर क्या होती है? प्रोटीन की लेयर होती है जिससे क्या बोलते हैं? पेलिसिलार है ना। मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। जो उनकी बॉडी को क्या करते हैं? फ्लेक्सिबल के लिए बोलते हैं। तो क्या हो जाएगी? सेल वॉल नहीं होगी, क्या होगी? पेलिसिलार। हैव टू फ्लैजिला। इनके पास दो फ्लैजिला होंगे, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग, एक छोटा और एक बड़ा। Mixotropic notice a photosynthetic in sunlight but behave like a heterotropes predating when deprived of it। तो सनलाइट में तो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस में, बाकी टाइम में क्या हो जाएंगे? प्रीडेटिंग हो जाएंगे यानी कि हेटेरोट्रोप्स हो जाएंगे। तो मिक्स ट्रोपिक न्यूट्रिशन नेचर। इंटरेस्टिंगली देयर पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू दोज इन हायर प्लांट्स। जो भी इनके जो पिगमेंट्स हो हायर प्लांट के जैसे होते हैं लाइक यूग्लिना। तो यूग्लिनेट्स एंड में क्या आएंगे? यूग्लिना जैसे लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच के लिंक की किसके बोलते हैं? यूग्लिना। Slim bones. They are saprophytic protista. The body moves along decaying tubes and leaves, engulfing organic matter. Under suitable conditions, they form an aggregation called plasmodium. Under suitable conditions, they form an aggregation called plasmodium, which can grow and spread over several feet. During unfavorable conditions, the plasmodiums form fruiting bodies bearing spores. Spores possess tubules, are extremely resistant and are dispersed by air currents. नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। सभी प्रोटोजोआ किस्म के हेटेरोट्रोप्स हैं, लिव एज प्रेडेटर्स एंड पैरासाइट्स, जो कि प्रेडेटर्स और पैरासाइट की तरह रहते। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। दे मतलब वो बिलीव करते हैं कि वो प्रिमिटिव रिलेटिव हुए वो एनिमल्स के। एनिमल्स के मतलब कौन है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन बने? एनिमल्स। ऐसा वो बिलीव करता है। द फोर मेजर ग्रुप्स। अमोइबिड प्रोजेस, अमीबा लाइक प्रोटोजोआ में क्या हो जाएगा? एक तो अमीबा हो जाएगा। अमोइबिड्स जो अमीबा के जैसे होते हैं, जो कि प्रेस वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। मूव एंड कैप्चर प्रे यूजिंग pseudopodia false fit as in amoeba. Marine form cells, silica cells, some are parasites, e.g. एंटामीबा है ना। फ्लैजिलेट्स प्रोटोजोआ के बारे में बात करते हैं। आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक हो सकते हैं। दे हैव फ्लैजिला
इनके पास भी प्लेस आएंगे। पैरासाइटिक फॉर्म्स कोई डिसीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस, तो उदाहरण क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ट्रिप्सोनोमा। ciliated protozoans, aquatic, actively moving due to thousands of cilia. Cavity gullet that opens to the outside. Coordinated mount of cilia stretch forth into gullet. Example, Paramecium हो जाएगा. Sporozoans include diverse organisms with an infectious spore-like stage. The most notorious in Plasmodium, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, Plasmodium मलेरियल पैरासाइट जो कि क्या है, स्पोरोजोन्स में होता है, क्या हो जाएगा प्लाज्मोडियम. अब अपन बात करते हैं किंगडम फंगी के बारे में. किंगडम फंगी अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म. जो किंगडम फंगी है वो एक यूनिक किंगडम है हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म से. सो ग्रेट डाइवर्सिटी एंड मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, जो कि ग्रेट डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में शो करता है. एग्जांपल फंगी एंड मॉइस्ट ब्रीड, रूटन फ्रूट्स, कॉमन मशरूम, ट्रोड स्टूल्स, वाइट स्पॉट्स और मस्टर्ड. पैरासाइटिक ईस्ट यूनिसेलुलर फॉर ब्रीड ब्रेड बियर, फ्यूसिनिया, व्हीट रस्ट, पेनिसिलियम, एंटीबायोटिक्स. Fungi are cosmopolitan: air, water, soil, on animals or plants, and prefer warm and humid places. Fungi are composition: air, water, soil, on animals and plants, and prefer warm and humid. This is why we refrigerate food. है ना? तो इनमें क्या होंगे, फंगी और मॉइस्ट ब्रेड पे लगे होंगे, रूटन फ्रूट्स पर होंगे, कॉमन मशरूम में हो सकते हैं, टोड स्टूल्स में हो सकते हैं, वाइट स्पॉट्स और मस्टर्ड पैरासिटिक ईस्ट में हो सकते हैं, पिसिन या पेनिसिलिन आदि होंगे, है ना. नेक्स्ट अपन बात करेंगे फंगी की बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में. विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, फंगी आर फिलामेंटस. अगर अपन ईस्ट को छोड़ दे तो बाकी सभी फंगी क्या होंगे, फिलामेंट्स होंगे. दियर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपे. कैसे होगी, लॉन्ग होगी, सिलेंडर के लाइक समान होगी, जिन्हें क्या बोलेंगे, हाइपे बोले, लाइक इस. द नेटवर्क ऑफ हाइपे इज नाउन है माइसिलियम. जैसे ये इधर ऐसी हाइपे बहुत सारे मिल जाते और जुड़ जाते तो उसे क्या बोलेंगे, माइसिलियम. कोइनोसाइटिक हाइपी क्या होते हैं, कंटिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड. मतलब जैसे ये ट्यूब है, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इसमें बहुत सारे अगर मल्टी न्यूक्लियस है, बहुत सारे न्यूक्लियस है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म. जो इधर साइटोप्लाज्म हो रहा है इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो ये क्या हो जाएगी, कोइनोसिटिक हाइपे है ना. अदर सेफ्टी और क्रॉस वॉल्स लाइक, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस वॉल्स हो जाएंगे. ये देखो ये अलग सेपरेट हो गया, सेपरेट हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हाइपा हो जाएंगे, जिन्हें क्या बोलेंगे, सेप्टा. सेल वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड. जो इनकी सेल वाली है, ये जो सेल वाली है किसी बनाई होती है, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स की बनाती हैं. फंगी की वैसे भी काइटिन की बनती है. अब फंगी में जो न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन के बारे में बात. फंगी न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन के बारे में. मोस्ट ऑफ द फंगी क्या होंगे, हेटेरोट्रोपिक फंगी. सबसे पहले बात करेंगे सेप्रोफाइट्स. एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस. सेप्रोफाइट्स होंगे जो ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम डेड सब्सटेंस. जो भी मृत, जो भी पदार्थ होते हैं, डेड जो भी मटेरियल होता है, सब्सटेंस होते हैं, उनसे क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं सोल्यूबल ऑर्गेनिक को, जो भी सोल्यूबल होते हैं. पैरासाइट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एनिमल्स. पैरासाइट्स फंगी होते हैं जो डिपेंड होते हैं लिविंग एंड प्लांट्स एनिमल पर. सिम्बायोट्स इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइक, जो मतलब दो जीव एक साथ मिलकर रहते हैं, लाइक जिन्हें बोलते हैं एल्गी. जब फंगी एल्गी के साथ मिलकर बनता है तो उसे क्या बोलेंगे, लाइक.
और जो हायर, जो उच्च पादप होते हैं, हायर प्लांट्स जो होते हैं, उनमें जो रूट्स के साथ रहते हैं उनके बोलेंगे माइकोराइजा है। और जो एल्गी के साथ बोलेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, लाइकेंस। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, मीन्स फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्यूजन होगा, या बडिंग भी हो सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया, स्पोर और जीनोस्पोर, स्पोर एंजियोस्पोर, एंजियोस्पोर्स के द्वारा ये हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडोस्पोर्स के बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The sexual cycle involves the following three steps: plasmogamy, cryogamy और meiosis। प्लाज्मोगेमी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू गेमेट्स, जो भी प्रोटोप्लाज्म है उसका फ्यूजन हो जाएगा दो गेमेट्स में। कैरियोजेमी में फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर, इसमें क्या बन जाएगी, टू न्यूक्लियर बन जाएगी, मतलब टू न्यूक्लियस बन जाएंगे। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, जो भी जाइगोट होगा वो रिजल्टिंग हो जाएंगे हैप्लॉइड स्पोर्स में बदल जाएंगे। अब अपन फंगल क्लास के बारे में, फंगल क्लासेस पार्ट के बारे में बात करते हैं। In some fungi, Esomites and Basidiomycetes after plasmogamy intervene dikaryotic stage N plus N occurs, है ना? In this condition is called dikaryon and those phase is called dikaryophase। मतलब जब जो N और N ऐसी एसोमाइ एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडोमाइसिस मिलते हैं, N plus N मिलकर क्या बनाएंगे, डाइकैरियोटिक स्टेज बन जाएंगे ना। Later the parental nuclei fuse karyogamy and the equals become diploid। जो पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएगा कि वो क्या, उसे क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी में बोलेंगे। द सेल बिकम डिप्लॉइड, वो सेल कैसे हो जाएगी, डिप्लॉइड, तब एन और एन मिलकर क्या हो जाएंगे। तो ये क्या होती है, डाइकैरियन स्टेज। बेसिस ऑफ डिवीजन, डिवीजन कैसे होता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटी बॉडीज। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, उसकी मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, जो कि तरीका क्या है, एकदम से मेथड क्या है स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटी बॉडीज के। फाइकोमाइसिटिस के बारे में, फाइकोमाइसिटिस और एस्टोमाइसिटिस है ना, उनके बारे में। फाइकोमाइसिटिस क्या होंगे, एबिटेट तो कैसे होगा, एक्यूटेड डिकेइंग वुड और वुड में भी हो सकते हैं एज ओब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। माइसिलियम इनकी एसेप्टेड एंड क्वाइनोसिटिक हो सकते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, जो स्पोर्स मोटाइल और प्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल से कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए जाइस्पोर इज फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के फ्यूजन से। गैमेट्स क्या होंगे, आइसोगेमस, एनिसोगेमस, ओगेमस, इनके गैमेट्स हो सकते हैं। एग्जांपल लाइक ग्रेनिंग म्यूकर राइजोपस, जिसे ब्रीडवुड मोल्ड एल्बुगो हो सकते हैं। म्यूकोर स्पोरेंजियम ऐसा होता है। तो मोस्टली मल्टीसेलुलर, जो कि एसोमाइसिफिक होते हैं जिसमें से एक फंगी भी बनेंगे, वो मोस्टली मल्टीसेलुलर, जी पेनिसिलियम रेयरली इन सेल्फ। इनका लाइफ स्टाइल सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और क्रोफिलस ग्रोविंग ऑन डम, है ना। माइसिलियम ब्रांच्ड एंड सेपरेट हो सकते हैं। और सेक्सुअल स्पर्श में होंगे कॉनिडिया, सेक्सुअल स्पर्श में होंगे एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली इन साइक लाइक ऐसे, ऐसी आर इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एसोकार्पस, है ना। एग्जांपल लाइक एसिपरजिलियस, कैलिबिसिप्स, न्यूरोस्पोरा यूज्ड इन जेनेटिक वर्क एंड मोरल्स एंड ट्रफल्स। बात करते हैं द फंगल क्लासेस पार्ट। तो बेसिडोमाइसिट और ड्यूट्रोमाइसिटिस के बारे में बात करते हैं। मशरूम्स, जो कि बेसिडोमाइसिट होंगे मशरूम में, ब्रैकिड फंगी पॉपुबल्स में एबिडेट्स सोइल ऑन लॉग्स एंड एज पैरासाइट्स के रूप में, डस्ट एंड स्मट्स, डस्ट और स्मट्स की इसके एग्जांपल हैं। माइसिलियम ब्रांच एंड सेपरेट हो। रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मोगेमी बाय फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक, प्लाज्मोगेमी फ्यूजन होगा और टू सोमेटिक में और डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनेंगे जिन्हें क्या बोलेंगे, बेसिडियम। तो कैरियोगेमी एंड मियोसिस occur in the basidium producing four basidiospores exogenously, basidia are arranged in basidiocarpus। Examples like agaricus mushroom, stilogo, smart Pusinia, rest fungus। Deuteromycetes imperfect fungi के बारे में बात। Reason for name, commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative phases are known। तो reclassification, when sexual forms are discovered they are moved into the class they right belong to, open ascomycetes and basidiomycetes। तो reproduction only by sexual spores known as conidia, और सेक्सुअल स्पोर्स द्वारा जिन्हें क्या बोलते हैं, कॉनिडिया। माइसिलियम कहते हैं सेप्टेन एंड ब्रांच, क्योंकि लाइफ स्टाइल सम आर सैप्रोफाइटिस एंड पैरासाइट्स
अ लार्ज नंबर आर डिकम्पोजर ऑफ प्लेटलेट, जो कि अधिकतर तो क्या डिकम्पोजर पे प्लेटलेट के एंड हेल्प इन मिनरल साइकिल। एग्जांपल्स लाइक अल्टरनेरिया, कोलेक्ट्रोडिकम एंड ट्राइकोडर्मा है। तो अपने होंगे बेसिडोमाइसिट्स हो गए और ड्यूट्रोमाइसिट्स हो गए। इसी के साथ अपना चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है समाप्त। इसका एक और वीडियो लाएंगे इसमें इनको शॉर्ट